चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। एक ऐसा समय शुरू हो गया है जिस समय के बाद अब सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। इस समय में शुभ कार्य करने के परिणाम निश्चित रूप से बुरे होंगे, निश्चित रूप से निगेटिव होंगे। इसलिए अब सारे शुभ कार्य आज से बंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज होलाष्टक की करेंगे और होलाष्टक की शुरुआत आज से हो गई है, इसलिए होलाष्टक के साथ ही सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। चाल चक्र में आज होलाष्टक पर क्या जानकारियां देने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि होलाष्टक लग चुका है और अब तमाम शुभ काम बंद हो जाएंगे। जानेंगे कि होलाष्टक की सावधानियां क्या हैं, होलाष्टक जब लग गया तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए, और इसके अलावा आप जान पाएंगे किस राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा। निरोगी भव में सेहतमंद रहने के सरल उपाय भी होंगे और शुभ पहर में आने वाले वक्त को बेहतर बनाने के लिए एक खास टिप जो केवल आज अप्लाई होगी वो भी बताएंगे। तो होलाष्टक के साथ शुभ कार्य क्यों बंद हो रहे हैं, पूरा मामला क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, कृत्तिका नक्षत्र है और आज ही रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में रहने वाले हैं। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना की जाए। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में आपसे निवेदन है कि पान का पत्ता खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि होलाष्टक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये होलाष्टक का पूरा पर्व क्या है और होलाष्टक का मामला क्या है। क्या है पूरा मामला? होली के 8 दिन पहले होलाष्टक मनाया जाता है। होली के 8 दिन पहले होली पूर्णिमा के अगले दिन खेली जाती है और पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है। तो होली के ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होली के 8 दिन पहले से हो जाती है। इस काल का विशेष महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है ये, और इसी में होली की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चिप्स बनाइए, पापड़ बनाइए, ये वाली तैयारियां नहीं। होली का जो आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस है ना, जो धार्मिक महत्व है, जो आनंद का पर्व है, उसके लिए होली की तैयारियां 8 दिन पहले शुरू कर दी जाती हैं। ऐसा मानते हैं कि जिस दिन होलाष्टक शुरू होता है, जैसे आज से होलाष्टक शुरू हुआ, तो आज से ही, आज के दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अब सवाल क्या है, कामदेव कौन है, शिव कौन है? भगवान शिव बहुत लंबी समय से गहरी साधना में लीन थे। अब उनको जगाएं कैसे? क्योंकि अगर वो जगेंगे नहीं, पार्वती से विवाह नहीं करेंगे, तो पैदा नहीं होंगे कार्तिकेय, और कार्तिकेय पैदा नहीं होंगे तो राक्षस का वध नहीं होगा, सृष्टि को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो शिव का जगना जरूरी है, शिव विवाह जरूरी है। इसके लिए देवताओं ने कामदेव को प्रोवोक किया, कामदेव को चढ़ा दिया कि चलो भैया तुम अपना बाण चलाओ, शिव जी के ऊपर प्रेम वाले बाण चला दो। भगवान शिव जग जाएंगे जब उनके मन में प्रेम का संचार होगा, और जैसे ही वो जगेंगे उसके बाद उनकी शादी हो जाएगी, समाधि भंग हो जाएगी। कामदेव को तो पता नहीं था कि भैया भगवान शिव समाधि में लीन है, वो क्या कर देंगे। इसलिए कामदेव गया, उसने बाण चलाने शुरू किए। 1 चलाया, 2 चलाया, 3, 4, 5 चलाया। शिव तो समाधि के महायोगी हैं, उनके ऊपर बाणों का असर नहीं हुआ। उसने एक साथ 5 बाण चला दिए, और जब 5 बाण शिव के वक्षस्थल में गए तो शिव की आंख खुल गई, समाधि भंग हुई, और समाधि भंग होने से उनका तीसरा नेत्र खुल गया, कुपित हो गए वो। और तीसरा नेत्र खुलने से जो ऊर्जा पैदा हुई उससे कामदेव भस्म हो गए। तो गए थे प्रेम चढ़ाने के लिए, नतीजा हुआ कि कामदेव भस्म हो गए। तो जब कामदेव भस्म हो गए तो सृष्टि में प्रेम का जो संचार था ना, वो वाला पार्ट नष्ट हो गया। इसीलिए कामदेव बहुत दिनों तक बिना शरीर के रहे, और कामदेव को इसीलिए अनंग भी कहा जाता है।
तो वो दिन होलिकाष्टक का पहला दिन था जिस दिन शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि जो शिव की पूजा करते हैं उनके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह का असर नहीं होता है। बहरहाल तो होलाष्टक का मामला यह है कि इसके पहले दिन ही, होलाष्टक वाले दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में हो जाते हैं। जो होलाष्टक के 8 दिन होते हैं, इसमें हर दिन अलग अलग ग्रहों का दिन है। किसी दिन सूर्य का है, कोई दिन चंद्रमा का है, मंगल का है, अलग अलग दिन ग्रह होते हैं और हर दिन बड़े उग्र फॉर्मेट में होते हैं। चंद्रमा भी उग्रता में होगा, मंगल भी उग्रता में होगा, शनि भी उग्रता में होगा। इसीलिए कहा जाता है कि होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। एक कारण और भी है, जो होलिका दहन है, हम उसको मानते हैं कि होलिका जो है वो पुराने संवत की डेड बॉडी है। पुराना जो साल बीता है उसी को हम जलाते हैं। इसीलिए बहुत जगहों पे इसको संवत जलाना भी कहते हैं, कहते संवत जलाएंगे। तो संवत माने पुराना साल जो बीत गया उसको जला के नई शुरुआत करते हैं। तो डेड बॉडी के जलाने से भी जुड़ा हुआ है ये मामला, इसलिए भी होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन अगर जन्म और मृत्यु के बाद का कोई काम हो, किसी का जन्म हुआ किसी बच्चे का, तो उसके जो कार्यक्रम है, अन्नप्राशन है या उस बच्चे का छठी है, बरही है, ये जो काम है ये कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप रोक नहीं सकते। ये पहले से डिसाइडेड हो जाते हैं किसी व्यक्ति के जन्म लेने और मृत्यु होने के साथ ही। तो ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि होलाष्टक में एक तो ग्रहों की उग्रता बहुत होती है, दूसरे डेड बॉडी के प्रतीक के रूप में हम होली जलाते हैं, तो डेड बॉडी का सवाल है, इसलिए भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, भगवान शिव कुपित होकर काम भाव को नष्ट कर देते हैं, तो आनंद का जो संचार है वो भी रुक जाता है। इसीलिए होलाष्टक में शुभ कार्य करना वर्जित है। अब अगर हम कहें कि होलाष्टक में आप कोई शुभ कार्य मत करिए, कोई आनंद वाला कार्य मत करिए, क्यों कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है इसके बारे में। अगर हम होलाष्टक को देखें, होली के पहले के जो 8 दिन हैं, इस समय एक तो ऋतु परिवर्तन होता है ना, वसंत से धीरे धीरे हम ग्रीष्म की तरफ जाते हैं। वसंत का समापन होता है, होली के साथ ही वसंत धीरे धीरे डाउन होने लगता है। होली पे वसंत पीक पे होता है और वसंत से ही ऋतु परिवर्तन होता है, धीरे धीरे गर्मियों की शुरुआत होती है। तो मौसम का चूंकि परिवर्तन होता है, इसलिए मन जो है वो बड़ा अशांत रहता है, मन बड़ा उदास रहता है, बड़ा चंचल रहता है, मन एक डिप्रेसिव फीलिंग में आ जाता है। इसीलिए तो होली खेलते हैं रंगों के साथ, कि रंगों के साथ जब होली खेलेंगे तो मन में आनंद का प्रस्फुटन होगा, मन में आनंद पैदा होगा। इसीलिए रंगों से होली खेली जाती है। उसका कारण यही है कि जो मन है ना, ऋतु परिवर्तन की वजह से बड़ा उदास रहता है, बड़ा अशांत रहता है। अब मन अशांत है, मन उदास है, मन बड़ा डिप्रेसिव है, और ऐसे मन से आप अच्छे कार्य करेंगे तो उसके परिणाम शुभ नहीं होंगे ना। अब भाई मन ही जब ठीक नहीं है तो निगेटिव मन के साथ शुभ कार्य कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए अमूमन ऐसे काम किए जाते हैं जिससे मन आनंदित हो जाए, मन के अंदर जो निगेटिविटी है, जो दुविधा है, जो डिप्रेशन है, वो दूर हो जाए। इसीलिए होली खेली जाती है रंगों के साथ, भजन कीर्तन किया जाता है, भगवान को रंग चढ़ाए जाते हैं। तो जब होलाष्टक समाप्त होता है, होलिका दहन वाले दिन, उसके बाद हम रंग खेलकर आनंद में डूबते हैं। कारण उसका यही है कि जो मन है ना, वो बहुत जल्दी डिप्रेस होता है। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, मन के अंदर तुरंत उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो मन डिप्रेसिव न हो, मन एक आनंद की मुद्रा में, एक उल्लास की मुद्रा में बना रहे, इसके लिए हम रंग खेलकर आनंद मनाने का प्रयास करते हैं। तो जो होलाष्टक है, ये मन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि जब मन अच्छा नहीं है तो जो काम करेंगे उसके परिणाम भी शायद अच्छे ना हो। तो इसीलिए कहा गया, इसीलिए समझाया गया कि जब मन अच्छा नहीं है तो कार्य ना करें, क्योंकि निगेटिव मन से कार्य करेंगे तो इसके परिणाम भी बहुत सुंदर नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि होलाष्टक में करते क्या है। होलाष्टक की शुरुआत आज से हो गई, होली 13 तारीख को खेली जाएगी, 12 को होलिका दहन होगा। तो होलाष्टक में करते क्या है, क्या करना चाहिए। देखिए, होलाष्टक के दिनों में ही संवत और होलिका के प्रतीक लकड़ी या डंडे को गाड़ा जाता है। मैंने पहले बताया कि साल हम मानते हैं कि जो पिछला साल है, पिछला संवत है, उसको हम जलाएंगे। उसके रूप में गांव गांव में, चौराहे चौराहे पे एक डंडा गाड़ देते हैं, या होलिका का प्रतीक लकड़ी रख देते हैं वहां पे, उसको गाड़ देते हैं कि जब साल समाप्त होगा तो पूर्णिमा की रात को होलिका दहन करेंगे। वो पुराने साल का इंडिकेशन है। उसको भी इसी समय होलाष्टक में ही गाड़ा जाता है। इस समय में अलग अलग दिन अलग अलग चीजों से होली खेलते हैं, क्योंकि अलग अलग दिन जो ग्रहों की उग्रता है वो अलग अलग होती है।
इसीलिए अलग अलग जगह, कहीं पर फूलों से होली, कहीं पर लड्डू से होली, कहीं पर लठमार होली, कहीं पर अबीर और गुलाल से होली, अलग अलग समय पर अलग अलग रंग से, अलग अलग चीजों से होली खेलते हैं, सो दैट जो मन की अवस्था है ना वो इंप्रूव कर सके। सारा खेल मन का ही तो है, पर्व त्योहार के पीछे मन का ही तो खेल है। इसीलिए अलग अलग चीजों से होली खेलने की बात इस समय में की जाती है। अब रंग के दो ही देवता हैं सृष्टि में, एक जो रंगों के ऊपर हैं और एक जो रंगों को नियंत्रित करते हैं। दो देवता हैं। रंगों से ऊपर कौन है? शिव है। शिव माने जिसके ऊपर कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। कोई भी रंग चढ़ा दो, शिव के ऊपर रंग चढ़ता नहीं, कामदेव के बाण चलते नहीं, समाधि में लीन रहते हैं। तो वो रंगों से ऊपर हैं, रंग से मुक्त हैं, इसीलिए वो शिव हैं। और कृष्ण रंग से युक्त हैं लेकिन रंगों को नियंत्रित करते हैं। रंग उनके ऊपर भी असर नहीं करते, लेकिन वो रसेश्वर हैं। रंग के आनंद के सबसे बड़े अगर कोई प्रतीक है तो वो कृष्ण है। शिव ने जो साधना सिखाई, शिव ने जो तरीका दिया वो अनुशासनात्मक था, वो डिसिप्लिन वाला था। उसमें आनंद कम था, उसमें अनुशासन ज्यादा था। और जब कृष्ण आए तो उनकी साधना में आनंद ही आनंद था। डिसिप्लिन तो था बट मोर, वो ज्यादातर उसमें अनुशासन से ज्यादा आनंद था। इसीलिए कृष्ण रसेश्वर हैं। कृष्ण को रास बिहारी, रंग बिहारी भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण रंग के रस के अधिपति हैं, अधिष्ठाता हैं। तो भगवान शिव की उपासना करें ताकि किसी भी तरह के रंग का, किसी भी तरह के भाव का असर ना हो, और कृष्ण की उपासना करें ताकि हर तरह के रंग का जीवन में सही इस्तेमाल हो सके। अब होलाष्टक में क्या किया जाए? होलाष्टक में अगर आप प्रेम और आनंद के प्रयास करते हैं तो सारे सफल होते हैं। लेकिन प्रेम और आनंद किससे? ईश्वर से, भगवान से। अपने जीवन में प्रेम लाने के प्रयास किए जाएं, अपने जीवन में आनंद लाने का प्रयास किया जाए। बसंत का मौसम तो है ही ना, तो अपने जीवन में प्रेम और आनंद लाने का प्रयास किया जाए, ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश की जाए। तो जो परम आनंद है, जो सच्चिदानंद है, जिसको सत्य चित और आनंद कहते हैं, वो जीवन में जरूर आएगा। होलाष्टक के समय में अगर आप प्रेम के बयार में बहना चाहें, ईश्वर की तरफ चलना चाहें, या कोई प्रेम संबंधों में दिक्कत आ रही है, रिश्तों में दिक्कत आ रही है, उसके लिए कोशिश करना चाहें, निसंदेह फायदा होगा। होलाष्टक के अपवाद क्या है? माने होलाष्टक की शुरुआत आज से हो गई और ये होली तक चलेगा होलाष्टक। इसमें कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैंने बता दिया कि शादी विवाह नहीं करेंगे, गृह निर्माण नहीं करेंगे, मुंडन कंडन नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कौन से कार्य होलाष्टक में शुभ कार्य होने के बावजूद हम कर सकते हैं, वो भी जान लीजिए। लोक मान्यता के हिसाब से कुछ तीर्थ स्थान जैसे शतरुद्रा, विपाशा, इरावती और पुष्कर, कुछ शास्त्र कहते हैं कि शतरुद्रा, विपाशा, इरावती और पुष्कर के अलावा सब जगहों पर होलाष्टक का अशुभ प्रभाव नहीं होता। यानी बाकी जगहों पे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है ना? फिर से नोट कर लें। शतरुद्रा, विपाशा, इरावती और पुष्कर सरोवर के अलावा बाकी सब जगहों पर होलाष्टक का अशुभ प्रभाव नहीं होता। पंजाब और उत्तर भारत के अलावा अन्य जगहों पर होलाष्टक का प्रभाव नहीं माना जाता। जो पंजाब है और जो नॉर्थ इंडिया है, यूपी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, राजस्थान है, ये जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है, इसमें होलाष्टक का प्रभाव होता है। शास्त्र कहता है कि बाकी जगहों पर होलाष्टक का प्रभाव नहीं होता। तो जहां होलाष्टक का प्रभाव होता ही नहीं है, वहां पर किसी भी तरह से वर्जना करने की, किसी भी नियम को मानने की जरूरत भी नहीं है। जन्म और मृत्यु के पश्चात किए हुए कार्य निश्चित होते हैं। अब किसी बच्चे का जन्म हुआ तो निश्चित है ना कि 4 दिन बाद उसका, 6 दिन बाद उसकी छठी होगी, 12 दिन बाद उसकी बरही होगी, तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने समय पे होगा ही, उसको रोकने की भी कोई मनाही नहीं है। किसी का देहांत हो गया मान लिया, उसके लिए कोई उपक्रम करना है, 3 दिन बाद श्राद्ध करना है या ब्राह्मणों को भोज कराना है, तो उसको भी रोकने की जरूरत नहीं है। जन्म और मृत्यु के बाद के काम चूंकि निश्चित होते हैं, चूंकि फिक्स होते हैं, इसलिए वो काम भी किए जा सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई मनाही नहीं है। होलाष्टक में एक चीज और समझनी होगी। होलाष्टक का जो समय है, ये मन के लिए बहुत सेंसिटिव समय है। या तो मन बहुत वाइब्रेंट हो जाएगा, मन बड़ा अच्छा हो जाएगा, हालांकि ऐसा कम होता है, और दूसरा या तो मन एकदम डिप्रेसिव हो जाएगा। तो मन डिप्रेसिव ना हो
या मन निगेटिव ना हो, इसीलिए होलाष्टक के दौरान भगवान के मंत्रों का जप करना, भगवान से पूजा करना और भगवान के प्रेम में लीन होने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मन को एलिवेट कर पाएंगे, अपने मन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। अगर आप देखें तो होलाष्टक के दौरान ही व्रज भूमि में, जो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वहां पर तमाम तरह की होली होती है। लड्डू की होली, फूलों की होली, लठमार होली, पानी की होली, रंग बिरंगी होली, अलग अलग तरह की होली होती है। और इस होली के साथ एक तो तमाम तरह के ग्रह ठीक होते हैं और दूसरा मन एलिवेट करता है, मन ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो आप चाहें तो होली अभी से खेलना शुरू कर दें, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ज्यादातर होलाष्टक के समय में भौतिक कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन ईश्वर की पूजा करने में, ईश्वर से प्रेम करने में या अपने जीवन के रिश्तों को जोड़ने में या अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने में यह समय बड़ा कारगर है, बड़ा ही मूल्यवान है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, निर्मला जी हैं हमारे साथ बीकानेर से, उनसे बात करते हैं। निर्मला जी बताइए। पंडित जी, मेरे तो बेटो कौन लाद रही हो? क्या दिक्कत है आपको? मेरे छोरो लाद रही हो कोनी 15 तारीख तक तो मैं फोन को लावा। आपको अपने बच्चे की जन्म तारीख पता है? हाँ पता है। क्या है? देखो जन्म है 6 जून, वो 6 तारीख को। 6 जून किस साल में? 1991। 1991। हाँ। किस समय पे पैदा हुआ है बच्चा? दिन में 11 बज के 34 मिनट पर। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर पे सारे उधरांचल गांव है। तो आपके बेटे की कुल उम्र 25 साल हो गई है, क्या दिक्कत है बेटे को? मार बेटो मिल रहे हो कौन माने? बेटा आपका गायब हो गया है? हाँ। और कहाँ गया है ये पता नहीं है? हाँ कहाँ गया है? वो दिल्ली कोचिंग कर रखी। अब दिल्ली कहाँ गया हमारे को पता नहीं है, किसी को नहीं मिल रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है, आईडी बंद है, सब कुछ बंद है। देखो ऐसा है, आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन रही है और जो दशा चल रही है, उस दशा के हिसाब से ऐसा लगता है कि आपके बेटे को कुछ हुआ नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं, कुछ नहीं हो रहा आपके बेटे को। लेकिन ये है कि बेटा गायब हो गया है। हो सकता है कि कोई फिल्म में जाने का शौक हो गया हो या किसी धर्म स्थान पे जाने का भूत पकड़ लिया हो, ऐसी कोई संभावना बनती है कि बेटा घर वर छोड़ के जा सकता है। राहु की दशा लीड कर रही है और राहु में बच्चे अक्सर थोड़ा भटक जाते हैं कभी कभी, तो भटकाव वाला समय चल रहा है, इसलिए चिंता मत करिए, बेटा आपका ठीक है। और उसके बारे में जहां तक सूचना का सवाल है, जहां तक सूचना मिलने की संभावना है, अगले 3 दिनों के अंदर आपको उसके बारे में सूचना मिल जानी चाहिए। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अब उसकी सूचना कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या करेंगी? माँ काली का एक चित्र लगा लीजिए, छोटा सा या बड़ा सा चित्र लगा के, और उसके सामने शुद्ध सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिए। दीपक बुझना नहीं चाहिए, रात में दिन में जलता रहेगा लगातार। अगले 3 दिन तक वो दीपक जलाए रखिए, आपको आपके बच्चे के बारे में सूचना मिल जाएगी। वैसे आप दिल्ली कह रही हैं, उम्मीद ये है कि पूरब की तरफ होगा, माने उत्तरांचल का जो पूरब वाला इलाका है, हरिद्वार की तरफ हो या ऋषिकेश की तरफ हो, उस तरफ होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट बच्चे की कुंडली में जो आपने डिटेल बताई है उसके हिसाब से आयु की समस्या नहीं दिखाई देती, तो उम्र की दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। बट कुंभ राशि होने की वजह से और बुध की स्थिति होने की वजह से राहु की दशा का भी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाव वाला पार्ट दिख रहा है, इस वजह से गड़बड़ हो गई है। बट 3 दिन के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी अगर आप ये उपाय कर लें तो। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे राशियों की स्थिति आज क्या है, आज का शुभ पहर क्या है, किस राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा और सफलता के स्वास्थ्य के सरल उपाय क्या हैं, ये तमाम बातें आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको होलाष्टक के बारे में बताया कि कैसे और क्यों आज से शुभ कार्य बंद हो जाएंगे या बंद हो गए हैं और कब तक ये शुभ कार्य बंद किए जाएंगे। चर्चा करेंगे आपके राशियों के हाल की, जानेंगे शुभ पहर और खुलेगा भाग्य का दरवाजा। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। रात को सोने के पहले घूंट घूंट करके पानी पिए, 1 गिलास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी घूंट घूंट करके पिए और इसके बाद सो जाएं।
ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होगा। हाई बीपी के पेशेंट को बहुत फायदा होगा और इससे आप रक्तचाप को कंट्रोल में कर पाएंगे, रक्तचाप से बचे रहेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आज संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों के योग बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस समय धन आपको आसानी से मिलेगा, इस समय पैसा पाने में दिक्कतें नहीं आएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको लाभ होगा वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। वृष राशि, नौकरी का मामला हो या कारोबार का, दोनों में आपको बड़ा अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और संतान प्राप्ति की जो समस्या है, संतान संबंधी जो दिक्कत है वो हल होती हुई दिख पा रही है। लेकिन इस समय आपको सर्दी जुकाम से भी बचाव करना है, सर्दी जुकाम से बचाव करें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 85%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। यात्रा पर ना जाएं, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है और इस समय जब तक बहुत महत्वपूर्ण ना हो नए निर्णयों से भी बचाव करें। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 59%। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है लेकिन किस्मत थोड़ी बेहतर है, इसलिए आपको नए नए अवसर इस समय मिल सकते हैं। धन और उपहार की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा तकरीबन 73%। सिंह राशि, आज नया कार्य कर सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। आपका मान सम्मान भी खूब बढ़ता हुआ दिख रहा है और अगर आज कोशिश करके देखें तो किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल जाएगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके सॉल्व होंगे, मामले हल होंगे। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई नई संपत्ति खरीदें, यह संभावना भी दिख रही है। नौकरी में और जीवन में नए अवसर भी मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 81%। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा और इस दबाव को निभाने में काफी ना काफी तनाव दिखाई दे रहा है। रिश्तों को लेकर थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, उसका ध्यान दें। रिश्तों में दिक्कत ना आए, सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 52%। वृश्चिक राशि, मन भटक रहा है, मन परेशान है, नौकरी में बदलाव की नौबत भी दिखाई दे रही है और काफी धन भी खर्च करना पड़ सकता है, ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 64%। धनु राशि, जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी, उससे आप बच नहीं सकते। नौकरी में प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नौकरी में दबाव भी आपका बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, रिश्तों को निभाने में सावधानी रखें, रिश्तों के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 54%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और जो संतान की समस्या है ना, उसका समाधान भी निकलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 82%। कुंभ राशि, किसी दोस्त के साथ विवाद हो सकता है, ध्यान रखें और जरा भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बहुत इमोशनल होना भी कभी कभी नुकसान करता है। अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, उसके लिए तैयार रहें। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है और भाग्य है 59%। मीन राशि, कान, नाक, गले की समस्या से बचाव करें।
और वाहन जरा सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन सावधानी से चलाएं। शाम तक नौकरी से जुड़ी हुई कोई अच्छी सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 59%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, नीरू हैं गुड़गांव से, उनसे बात करते हैं। नीरू बताइए। नीरू, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, मुझे अपनी वैवाहिक जीवन के बारे में पूछना है गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 27 अक्टूबर 1980। 27 अक्टूबर 1980। समय बताइए। 2:30 बजे शाम को, गुड़गांव। क्या मुश्किल आ रही है आपके वैवाहिक जीवन में? गुरुजी, आपके वैवाहिक जीवन में क्या समस्या आ रही है? गुरुजी 7 महीने हो गए। मैं अभी अपने मायके में हूँ, मायके वाले लेने नहीं आ रहे। आप अपने मायके में हैं, ससुराल वाले लेने नहीं आ रहे हैं? हाँ जी, ससुराल वाले लेने नहीं आ रहे। आपके पतिदेव क्या कह रहे हैं? उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है? बात ही नहीं कर रहे गुरुजी। आपकी जो कुंडली बनती है बहन जी, ये बनती है कुंभ लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है वृषभ। कुंडली में जो विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो विवाह का मालिक भी है, सूर्य, वो नीच राशि में बैठा है। और विवाह का जो बेसिक सिग्निफिकेटर है, विवाह का मुख्य स्वामी है शुक्र, वो नीच राशि में बैठा हुआ है। तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें तो जरूर हैं, इससे इनकार नहीं करेंगे। और जो दशाएं आपकी चल रही हैं उसके हिसाब से भी इसमें दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपकी महादशा इस समय राहु की है, बृहस्पति की है, और अंतरदशा आपकी कुंडली में राहु की दिखाई दे रही है। राहु वैसे भी गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी शांति बनानी चाहिए, कम से कम अगस्त तक। अगस्त के बाद एक बार इस विवाह को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगस्त के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगस्त के तक शांति बनाए रखना ठीक है, क्योंकि अगर अगस्त के पहले इस मामले में जल्दबाजी दिखाई जाए, मामले को लेकर ज़बरदस्ती की जाए, तो हो सकता है कि वैवाहिक जीवन खराब हो जाए। तो अगस्त के बाद एक बार सुलझाने की कोशिश करें। उम्मीद यही करेंगे कि मामला सुलझ जाएगा। 2 उपाय कर लीजिए। सबसे पहले एक ओपल बनवा के जरूर पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ये पहनना बहुत जरूरी है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। ये 2 उपाय आप करिए और अगस्त तक वेट करिए। अगस्त के बाद इस मामले को सुलझाने की कोशिश करिए। मुझे लगता है ये मामला ठीक हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, सीमा जी हैं मथुरा से, उनसे बात करते हैं। सीमा जी बताइए। पंडित जी राधे राधे। जी नमस्कार। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उसकी तबीयत, डेट ऑफ बर्थ क्या है पति की? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी। 2 फरवरी? हाँ जी, 2 फरवरी 1981। सॉरी 3 फरवरी 1981। 1981? हाँ जी। और समय क्या है? सुबह 11:55। सुबह? हाँ जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मथुरा में। क्या मुश्किल है पतिदेव की? हम कर्जे से बहुत सोच रहे हैं, लेकिन हमारा कर्जा चुक नहीं रहा है। पता नहीं क्या परेशानी है। और दूसरी उनकी तबीयत। देखो ऐसा है, आपके पति की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है ना, जो कुंडली का गवर्नर है, वृषभ लग्न है, और इनकी जो राशि हमें दिखाई दे रही है उस राशि के हिसाब से, राशि चूंकि मकर है, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है तो अमावस्या का जन्म भी है। और कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो गवर्नर भी है कुंडली का, बुध नामक ग्रह, वो कुंडली में काफी कमजोर दिखाई दे रहा है, मंगल की गिरफ्त में है। तो कहीं ना कहीं एक तो डाइजेशन को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके और हड्डियों को लेके थोड़ा समस्या तो दिख रहा है। स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है। और चूंकि मंगल डोमिनेट कर रहा है, मंगल लीड कर गया है, दोपहर के इलाके में बैठ भी गया है, इसलिए कर्जे जैसी अप्रिय स्थितियां भी इसमें दिखाई दे रही हैं। तो स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, कर्जा भी गड़बड़ है, और जीवन भी रास्ते पे नहीं चल रहा है। अगर हम दशाओं की बात करें तो इस समय आपके पति की महादशा चल रही है राहु की, और आपके पतिदेव की जो अंतरदशा चल रही है वो चल रही है सूर्य की। जनवरी में सूर्य समाप्त होगा। जनवरी में सूर्य, जनवरी 18 में सूर्य के समाप्त होने तक इनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। जनवरी तक सेहत का मामला बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। जनवरी के बाद से धीरे धीरे
स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और जिंदगी में थोड़ी चीजें स्थिर हो पाएंगी। अब जनवरी तक का समय ठीक से बीत जाए, प्रेशर थोड़ा कम हो, स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, इसके लिए 2 उपाय करेंगी। एक, इनको पन्ना जरूर पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनाना लाभकारी होगा। और दूसरा, सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। ये खुद करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इनकी पत्नी हैं, सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करवाइए, मुश्किलें हल हो जाएंगी, समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब खोल लेते हैं भाग्य का दरवाजा और देखते हैं कि उसमें से कौन सी राशि निकल रही है आज। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है तुला राशि के लिए। तुला राशि के लोग आज देवी को 2 लौंग अर्पित करेंगे। लौंग टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत लौंग, 2 लौंग एक साथ देवी को अर्पित करें और बाद में प्रसाद रूप में इसको ग्रहण कर लें। जो भी आपके रुके हुए काम हैं, जो बीच में रुक गए हैं, बीच में फंस गए हैं, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर।